वेलकम टू द न्यूट्रल्स। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। आज के इस वीडियो में हम केवल कोरोना के बारे में बात करेंगे। देश में लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोविड केसेस का आंकड़ा 1.5 लाख के पार जा पहुंचा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद कई सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था। लोगों को और सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा है जहां लाखों में लोग उमड़े हैं, लाखों में श्रद्धालु उमड़े हैं और कल 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को शाही स्नान होने वाला है। लोग गंगा में जाके डुबकी लगाने वाले हैं। हरिद्वार से लगभग 200 केसेस सामने आ रहे हैं रोजाना। उसके बावजूद लाखों में श्रद्धालु उमड़े हैं कुंभ मेला में। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें काफी भयानक है, ये तस्वीरें डराने वाली है क्योंकि रोजाना 200 से ऊपर पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को शाही स्नान होने वाला है जिसमें लाखों की संख्या में या यूं कहूं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उसमें पार्ट लेने वाले हैं, श्रद्धालु शाही स्नान करने वाले हैं। इसी के साथ कई सारे राज्यों में चुनाव हो रहे थे। पश्चिम बंगाल के 4 फेज पोलिंग हो चुकी है और 4 फेज पोलिंग बाकी है। देश में कई जगहों पे वैक्सीन शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्टेज है, बेड शॉर्टेज है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री प्रचार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री से गृह मंत्री तक रोज पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कोरोना एक भयानक रूप लेते जा रहा है। देश में कई सारे अस्पतालों में शॉर्टेज ऑफ बेड है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर है और वैक्सीन शॉर्टेज है। इसके बावजूद लोगों का कहना है, कई सारे लोगों ने ये हरिद्वार के कुंभ मेले को लेके भी ट्वीट किया है। आप तनुश्री पांडे का एक ट्वीट देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इस देश के लिए शायद 1 या 2 कोविड वेव काफी नहीं है। इस मूर्ख देश के लिए और सारी वेव्स की जरूरत है या फिर असंख्य वेव्स की जरूरत है। कोरोना का इतना बुरा हाल होने के बावजूद करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ मेला में, श्रद्धालु कुंभ मेला में सम्मिलित होने पहुंचे हैं और 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान में भी भाग लेंगे। ये एक काफी भयानक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुंभ मेला इंतजार कर सकता था, आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है देश में कोरोना की जो स्थिति है। इसी को लेके महाराष्ट्र मिनिस्टर असलम शेख ने अब कोविड-19 टास्क फोर्स से ये सवाल पूछा है कि क्यों कोरोना के केसेस केवल महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में कोरोना के केसेस क्यों नहीं बढ़ रहे, उन राज्यों की संख्या सामने क्यों नहीं आ रही जिन राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में कितने कोविड केसेस है उसकी संख्या सामने क्यों नहीं आ रही, क्यों केवल महाराष्ट्र में ही लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे कई सारे राज्य हैं जिसमें कोरोना एक भयानक रूप ले चुका है। पश्चिम बंगाल भी शायद उन राज्यों में सम्मिलित हो, लेकिन चुनाव के चलते इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। कुंभ मेला भी इंतजार कर सकता था और शायद चुनाव भी इंतजार कर सकते थे। लाखों की संख्या में लोग रैलियों में जुट रहे जिनमें से कोई भी मास्क नहीं पहनता है और न ही रैली करने वाले नेता मास्क पहन रहे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। कोई मास्क का प्रयोग नहीं करता है। लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और न ही कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में अवेयरनेस फैला रहा है। लोगों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि देश में वैक्सीन शॉर्टेज नहीं है। हालांकि कई सारे राज्य एक एक करके सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि उनके पास केवल 2 से 3 दिनों की वैक्सीन उपलब्ध है। 2 से 3 दिनों की मात्र वैक्सीन उपलब्ध है, उसके बाद उनकी वैक्सीन खत्म हो जा रही है। कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स को शट कर दिया गया क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि कोरोना के केसेस 1.5 लाख से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो देश के लिए एक काफी बड़ी चिंताजनक बात है। और बावजूद इसके अगर लोगों का रवैया इतना केयरलेस रहता है तो ये आने वाले दिनों में काफी भयानक रूप ले सकता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो प्लीज वियर योर मास्क एंड प्लीज फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। और अगर जरूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं।